जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन का टाइटल पढ़ के आप कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर पा रहे होगे, जो रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी। आईएएस ऑफिसर्स वॉक विद डॉग। मैंने रॉयल वर्ड साथ में लगा दिया है। वैसे आईएएस ऑफिसर्स वॉक विद द डॉग। तो अगर तो आपने रिसेंटली इसको न्यूज़ में सुना था फिर तो ठीक है, आपको पता चल गया होगा किस न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। बट अगर आपने न्यूज़ में नहीं सुना था तो रिसेंटली एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था कि एक आईएएस ऑफिसर के कहने पे स्टेडियम को शाम को जल्दी खाली करवा लिया जाता था। एथलीट्स को बोल दिया जाता था कि आप फटाफट वाइंड अप कर दो, और उसके बाद पूरा खाली स्टेडियम के अंदर एक आईएएस ऑफिसर अपने एक जो पालतू उनका कुत्ता था उसको सैर करवाते होते थे। सो ऐसा रिपोर्ट किया गया है। अब अंदर की सच्चाई क्या है वो गवर्नमेंट देखेगी, वो उनका काम है। हम उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, वो एक इंटरनल मैटर है। बट इसकी सच्चाई जो भी हो, लेकिन ऐसे सिमिलर इंसिडेंट्स बहुत से होते हैं उन लोगों की तरफ से जो किसी अथॉरिटी पे बैठे हों या जिनके पास बहुत पैसा हो। किस टाइप के? जैसे कि मान लो एक आईएएस ऑफिसर ने डिनर करने जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो जिस रेस्टोरेंट में जाना है अगर उनका लाइसेंस इन आईएएस ऑफिसर के अंडर है या इनके किसी जान पहचान वाले ऑफिसर के अंडर है, तो उस दिन पूरा रेस्टोरेंट हो सकता है खाली करवा लिया जाए कि नहीं, बड़े साहब ने आना है आज डिनर करने। किसी क्लब में जाना है बड़े साहब ने, तो उसके लिए हो सकता है खाली करवा लिया जाए। यहां हम सारे आईएएस ऑफिसर्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बहुत से डाउन टू अर्थ ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी होते हैं जो कि इन चीजों से बिल्कुल हटके हैं। बट हर तरह के लोग हर फील्ड में हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि इस तरह से कई बार बिहेव करते हैं, चाहे पैसे के नशे में चाहे अथॉरिटी के नशे में। कई ऑफिसर्स होंगे, कई बड़े लोग होंगे, वो कार का दरवाजा नहीं खोलेंगे कि नहीं ड्राइवर आके खोलेगा, ये तो उसका काम है, या बॉडीगार्ड का काम है, जब तक वो नहीं खोलेगा तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। एक मैंने अपनी आंखों से इंसिडेंट देखा हुआ है, एक लेडी ऑफिसर का इंसिडेंट कि अपनी वो गाड़ी में जा रही हैं तो फटाफट किसी जगह पे जा रही हैं तो वहां के लिए लेट हो गई हैं। जैसे ही वहां पहुंचे उस दिन उन्होंने इतना कष्ट तो कर लिया कि खुद से दरवाजा खोल लिया, बट उतर के दरवाजा बंद नहीं किया। खोल भी इसीलिए लिया क्योंकि लेट हो गए थे, उनसे बड़े ऑफिसर की तरफ से झाड़ झूड़ पड़ रही होगी, बट बंद नहीं किया ये सोच के कि ये तो ड्राइवर का ही काम है, वो ही बंद करेगा आके। सो इस तरह की मेंटेलिटी कई लोगों की हो जाती है। आपको सोच के बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट हो सकता है हम में से भी कुछ लोग कहीं ना कहीं बहक जाओ जब किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे जाओ। कुछ लोग अपने स्टाफ वालों के साथ अच्छे से डील नहीं करते हैं, एक डिग्निटी के साथ डील नहीं करते हैं। जिन लोगों के ऊपर उनकी अथॉरिटी है, जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं एक बैरियर बना के रखते हैं। उन लोगों से इंसल्टिंग वे में हो सकता है बात करें। आपको कभी भी अपनी एक सच्चाई नहीं भूलनी चाहिए, एक फैक्ट नहीं भूलना चाहिए। कोई भी पेड़ हरा भरा या अपनी ऊंचाई कैसे पाता है? आप अगर एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए हो, आज की डेट में एक सोसाइटी के सामने का आप हरा भरा पेड़ हो, आप एक बड़ी पोजीशन पे बैठे हो, आप एक ऊंचा पेड़ हो जिसकी मतलब जो शाखाएं हैं, जिसकी जो बाजू हैं, उनका जो दायरा है बहुत लंबा चौड़ा है। सो उस वजह से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। बट ये मत भूलो कि आपकी ये जो ग्रोथ हुई है, जो आपका ये फैलाव है, वो किस वजह से है? आपकी इन जड़ों की वजह से। अपनी सिर्फ ऊंचाई और अपना फैलाव मत देखो, अब आप ये देखो कि आप जमीन के साथ जितना जुड़े रहोगे, जितनी ज्यादा आपकी जड़ें मजबूत होंगी, उतना ज्यादा आपका फैलाव होगा, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। आपकी जो जड़ें हैं वो क्या हैं? आपके जो संस्कार, आपकी मॉरल वैल्यूज, आप जिस बैकग्राउंड से आए हो, वो चीज आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है, ऐसे लोग जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, वो लोग आपकी जड़ें हैं। आज जिस पोजीशन पे आप बैठे हो, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, आप मान लो डीसी बने हुए हो, सोसाइटी में लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो उन लोगों के थ्रू आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो अथॉरिटी है। आप अपनी अथॉरिटी उनसे डिराइव कर रहे हो, तो वो आपकी जड़ें हैं। किसी पॉलिटिशियन के लिए जिन लोगों से वो इलेक्ट होके आया है वो उसकी जड़ें हैं। अगर वो उन लोगों के बीच में नहीं जाएगा, उनसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो वो अपनी कहीं ना कहीं जड़ों से दूर जा रहा है। आप एज एन ऑफिसर अगर अपने स्टाफ वालों से ढंग से डील नहीं करोगे, लोगों को टाइम नहीं दोगे, उनके ग्रीवांसेस नहीं सुनोगे और इस तरह के बिहेवियर करोगे जिस तरह के मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, तो आप कहीं ना कहीं अपने खुद के बीच में और अपनी जड़ों के बीच में एक गैप क्रिएट कर रहे हो। और जब ये गैप क्रिएट होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ये जैसे आप ये एक अप्रूटेड ट्री देख रहे हो जिसकी शाखाएं सूख चुकी हैं और वो बस गिरने वाला ही है, क्योंकि अपने जो उसकी जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं जमीन से उखड़ गई हैं। जब आपकी जड़ें जमीन से उखड़ जाएंगी तो आप ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। हमेशा आपने एक चीज देखी होगी, जो एक हरा भरा पेड़ होता है उसकी जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसके जो तने होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो जिंदा है। और इस तरह का जो एक अपरूटेड ट्री है,
इसकी अगर आप ब्रांचेस कुछ दिन के बाद देखोगे, इसकी जो टहनी है उनको कुछ दिन के बाद देखोगे, वो बिल्कुल अकड़ जाएंगी, क्योंकि ये जो पेड़ है वो मर चुका है, तो इसको पोषण मिलना बंद हो गया है। इसी तरह से जो इंसान अंदर से जिंदा है, जिसके अंदर सही में विनम्रता है कॉन्फिडेंस के साथ साथ, वो बाहर से भी आपको बड़ा फ्लेक्सिबल सा दिखेगा, बड़े एक डिसेंसी के साथ दिखेगा, कॉन्फिडेंस भी दिखेगा। बट जो इंसान अंदर से मर चुका है वो आपको अकड़ा हुआ दिखेगा, उसके अंदर आपको बहुत अकड़ दिखेगी, क्योंकि झुकता वो है जिसमें जान है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप अकड़ के चल रहे हो, एक अकड़ के चलना और एक कॉन्फिडेंस के साथ चलने में बड़ा फर्क होता है। लोग कहते हैं कि मैं अकड़ के चल रहा हूं तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा हूं, नहीं। बॉडी लैंग्वेज इंसान की बहुत कुछ बता देती है। अगर एक इंसान कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा है बट उसके अंदर विनम्रता है, तो वो एक चीज ऐसी है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो कॉन्फिडेंस उसकी नॉलेज की वजह से है, उसकी अथॉरिटी की वजह से है, उसको चीज़ों के बारे में पता है, बट एट द सेम टाइम जहां जरूरत है वो अपनी विनम्रता भी दिखाता है, तो वो एक सही चीज है। बट अगर आपके अंदर सिर्फ अकड़ ही अकड़ है तो आप अंदर से मरे हुए हो, ये समझ लो। और एक चीज आपके दिमाग में ये भी आ सकती है, आप सोच सकते हो कि सर मैं तो हमेशा एक डाउन टू अर्थ पर्सन हूं, मैं तो सबसे एक बड़ी डिसेंसी के साथ बात करता हूं, बहुत विनम्रता रखता हूं, फिर भी मैं अंदर इस तरह से फील करता हूं जिस तरह से इस पेड़ की टहनियां हैं कि बिल्कुल उजड़ा हुआ, या मैंने किसी को देखा वो बहुत डाउन टू अर्थ था फिर भी उसकी लाइफ में टाइम अच्छा नहीं चल रहा। हमेशा एक चीज, जब हम किसी की एग्जांपल लेते हैं तो उस टाइम उसके सिर्फ हरे भरे फेस को मत देखा करो। ध्यान रखो, पेड़ों के केस में भी अलग अलग सीजन आते हैं। पतझड़ का मौसम आता है जिस दौरान उनके ऊपर फल फूल कुछ नहीं रहते हैं, उस टाइम बिल्कुल उजाड़ हो जाता है, बट उसके बाद फिर से वो हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही लाइफ में भी अलग अलग फेजेस हैं। उस टाइम भी वो पेड़ जड़ों के साथ ही जुड़ा हुआ है, बट स्टिल उसके ऊपर उस तरह का फेज आया है। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में इन स्पाइट ऑफ बीइंग डाउन टू अर्थ आपके कोई फेज नहीं सही चल रहा, तो आपने ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं अब अपनी जड़ें उखाड़ लूं, फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे, फिर तो रिवाइव होने का भी कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, आपने हमेशा अंदर से जिंदा रहना है, चाहे आप जिस मर्जी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे पहुंच जाओ, जितना मर्जी पैसा कमा लो लाइफ में अपने किसी फील्ड में, बट आपने हमेशा अंदर से जिंदा रहना है और बाहर से भी हमेशा जिंदा दिखना है। कभी भी अकड़ नहीं रखनी है। अगर अकड़ रखोगे तो ये समझ लो कि अंदर से खत्म हो जाओगे। सो जल्द मिलेंगे एक नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।